सैंड जो है इसको भी अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया, जेनर में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल। तो जितना क्वेश्चन ये आता है कि सैंड को कितने जोन में डिवाइड करा इंडिया सैंड ने, तो उनको 4 जोन में डिवाइड करा। कितने में? पहला जोन, दूसरा जोन, जोन 3 एंड जोन 4। ठीक, क्लियर है? जो जोन 1 होगा उसमें पार्टिकल साइज वेरी फाइन है। कैसा होगा? वेरी फाइन। जोन 2 के अंदर मीडियम होगा, इसके अंदर कोर्स होगा, इसके अंदर वेरी कोर्स होगा। इस तरह से इन्होंने साइज ऑर्डर में इसको डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर है? जोन 2 के अंदर कैसा रेंज आया? मीडियम आया। क्लियर है? अब क्या होता है कि बालू का मेन पर्पस होता है, जैसे आपका ग्रेवल का मेन पर्पस क्या है? स्ट्रेंथ देना। क्या पर्पस है? ऐसे सैंड का मेन पर्पस जो होता है वो होता है वर्केबिलिटी। क्या होता है? वर्केबिलिटी इन सीमेंट कंक्रीट। वर्केबिलिटी का मतलब होता है कितना आसानी से, इजीली हम सीमेंट कंक्रीट को मिला पाए, उसको उठा पाए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाए, कितने आसानी से हम कॉम्पैक्ट कर पाए। मेन काम वर्केबिलिटी का मेन मतलब है लुब्रिकेशन। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक बॉक्स है, इसमें मैंने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए ग्रेवल, तो ग्रेवल की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? इरेगुलर होती है। तो इनके नुकीले जो एजेस होते हैं इनमें ये सब आपस में फंस जाते हैं। अब अगर मान लो कि मैं खाली ग्रेवल लूं और सीमेंट लूं और पानी डाल लूं, ठीक, तो सीमेंट जब पानी से मिलेगा तो वो इनको जमा देगा, और जब अब 28 दिन बाद उसका आकार देखोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो उसका आकार ऐसे ही कुछ होगा ना, पूरा हार्ड मास का इरेगुलर शेप। मतलब हमने सैंड नहीं डाली तो क्या हमें रिजल्ट मिले? पहला रिजल्ट एकदम परफेक्ट शेप नहीं मिला। मतलब जो सैंड है वो कहीं ना कहीं शेप भी इंपार्ट करता है। समझ में आया? क्या इंपार्ट करता है? शेप। हमें रेक्टेंगल शेप की बीम बनानी, रेक्टेंगल शेप का स्लैब बनानी, फुटिंग बनानी, तो मेनली सैंड का पर्पस है शेप इंपार्ट करना। आप खुद इमेजिन करो, ग्रेवल लिया, सीमेंट लिया, पानी लिया, क्या होगा? ऐसा उबड़ खाबड़ शेप का बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब ये फिनिशिंग देता है। क्या देता है? कौन देता है फिनिशिंग? बालू। ये शेप इंपार्ट करता है। कौन करता है? बालू। दूसरी चीज, बालू का एक और मेन पर्पस है, जैसे अगर मान लो कि अब यहां पर ऐसा कर दिया, सीमेंट पानी डाल दिया, अब मुझे क्या करना है? जैसे इस जगह में 1 2 3 4 5 पत्थर हैं, इसमें 6 या 7 आ जाएंगे तो क्या होगा? ताकत ज्यादा होगी, कम होगी? अगर ज्यादा पत्थर आ गए तो ताकत क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा करने के लिए अगर जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक टंकी होती है, उसमें हम आटा डालते हैं, तो जब आटा डालते हैं तो डालने के बाद जब पूरा भर जाता है तो हम थोड़ा उसको ऐसे झटकारते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ताकि और आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे इसमें भी लकड़ी के द्वारा या किसी रॉड के द्वारा कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा, उससे और भी आ जाए। अब होगा क्या कि जब ये जो सरफेस है एक कोर्स सेग्रीगेट से दूसरा कोर्स सेग्रीगेट कांटेक्ट में है, और सरफेस कैसी है? रफ। कैसी है? खुरदुरी है। तो जब हम टेम्पिंग रॉड से इसको ऐसे टेम्प करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? फ्रिक्शन ऑफर करेगा, और ढंग से कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा। कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा तो जितने 5 पत्थर है 5 के 5 ही रहेंगे, और ना स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ना आपकी कोई चीज है वो कम वॉल्यूम में आ पाएगी। सभी को समझ में आए? होता क्या है, जब हम यहां पर सैंड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सैंड इनकी सरफेस के बीच में चला जाता है। कहां चला जाता है? सरफेस के बीच में। सैंड क्या करता है? अपने साथ में सीमेंट और पानी को लेकर, सीमेंट, सैंड और पानी का पेस्ट, इनकी सरफेस, एक जो पत्थर होता है ग्रे कोर्स सेग्रीगेट, तो वो सैंड, सीमेंट, पानी इनके पत्थर के आसपास सरफेस पे पूरा लपेट जाता है। समझ में आए? और ऐसे जितने भी पत्थर होंगे उनके बीच में जितना बालू, सीमेंट, पानी रहेगा उतना लुब्रिकेशन क्या होगा? बढ़ेगा। लुब्रिकेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो जब हम कॉम्पैक्शन देंगे तो वो चीज और पास पास में आ जाएगी। इनकी सतह को स्मूथ बनाता है। कौन बनाता है? सैंड। कैसे बनाता है? कि एक बड़े पत्थर के ऊपर छोटी छोटी बॉल्स की तरह काम करता है। जैसे कि आपका साइकिल का टायर होता है, उसमें बियरिंग सुना होगा, छर्रे होते हैं, बियरिंग। अगर बियरिंग नहीं है तो साइकिल हार्ड चलेगी, बियरिंग है तो क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है। ऐसी सैंड जाकर सरफेस को, जो
आपकी खुरदुरी है उसे स्मूथ बना देंगे, बॉल बियरिंग एक्शन करेंगे, लुब्रिकेशन इम्पैक्ट को बढ़ाएंगे। और लुब्रिकेशन को बढ़ाना ही वर्केबिलिटी कहलाता है, क्योंकि जब पत्थर के आसपास हर जगह बालू चिपक जाएगी सीमेंट पानी के साथ, तो उसको मिलाना भी क्या हो जाएगा, उसको उठा के कहीं रखना भी क्या हो जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी क्या हो जाएगा आसान। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब पता है यहाँ पर क्या है, कई बार क्या होता है लंबी लंबी रोड बनती है, तो ऐसे केस में हमने मिक्स यहाँ तैयार किया और हमको 2 किलोमीटर दूर कहीं पे प्लांट जहां पे रोड बन रही है अभी, वहां तक कंक्रीट को पहुंचाना है, या तो उसको इकट्ठा करके गाड़ी से पहुंचाओ, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि हम पंप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पंप के द्वारा पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे अगर अच्छा लुब्रिकेशन है तो हम पंप के द्वारा कंक्रीट को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पंपेबल कंक्रीट जिसको कहा जाता है। उसमें वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और वर्केबिलिटी मेन सैंड ही इंट्रोड्यूस करता है सीमेंट कंक्रीट के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो जाएगा। हम 50 मंजिला इमारत बना रहे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर से 50वें मंजिल तक भी हम कंक्रीट पहुंचा सकते हैं, अगर सैंड प्रॉपर तरीके से मिली है, प्रॉपर साइज की सैंड है और प्रॉपर वर्केबिलिटी अगर हो तो। सभी को समझ में आ रहा है? और कॉम्पैक्शन करना भी क्या हो जाएगा आसान। क्या सभी को यहां तक समझ में आया? अब क्या होता है, जितना ज्यादा साइज होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा साइज होगा, एक्चुअल में ये जो फर्स्ट वाला है ये कोर्स होता है, ये वाला फाइन होता है और ये वाला वेरी फाइन होता है। अब इन 4 जो ऑर्डर हैं, मतलब यहां पर साइज के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको डिवाइड किया जाता है। अब बड़ा वाला जो होता है बालू, इसकी जो साइज होती है वो करीब होती है 4 mm या 3 mm के आसपास। कितनी होती? 4, 3, 2। तो ये बहुत बड़े बालू के पत्थर मतलब पार्टिकल्स होते हैं, ये एज अ कोर्स एग्रीगेट ज्यादा बिहेव करते हैं। ज्यादा कोर्स एग्रीगेट बिहेव करेंगे तो होता क्या है, ये स्ट्रेंथ देना चालू कर देते हैं। क्या चालू करते हैं? बट ये वर्केबिलिटी नहीं दे पाते हैं, इसलिए ऐसी सैंड भी हमारे किसी काम की नहीं, तो जोन 1 हम यूज नहीं कर सकते। जितनी बारीक होती जाती है वो उतनी सीमेंट की तरह काम करना चालू करती है। अब इसमें सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी तो होगी नहीं, और ना ये उतनी अच्छी वर्केबिलिटी दे पाएगी। तो ज्यादा अच्छी वर्केबिलिटी कौन दे पाती है? मीडियम साइज। इसलिए इसको स्टैंडर्ड सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपसे पूछेंगे सैंड को कितने जोन में डिवाइड करा? 4। उसमें से स्टैंडर्ड है जोन 2। जोन 2 का साइज रेंज कैसा है? मीडियम साइज सैंड। सभी को समझ में? और जोन 2 ही स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि मीडियम साइज में क्या मिलती है? बहुत अच्छी मिलती है। सभी को समझ में? सैंड के पर्पस कौन कौन से हैं सीमेंट कंक्रीट के अंदर? पहला पर्पस क्या है? फिनिशिंग देना। दूसरा, शेप इंपार्ट कर रहा। तीसरा, वर्केबिलिटी। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कोई और नहीं करता है। सभी को समझ में? जोन 1 इज कोर्स, जोन 2 इज मीडियम साइज सैंड होती है, जोन 3 फाइन और जोन 4 वेरी फाइन। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। जितना कोर्स होगा वो कैसे बिहेव करेगा? वो एज अ कोर्स बिहेव करना चालू कर देगा। वो हमें जरूरत, वो तो कोर्स एग्रीगेट कर ही रहे हैं। 3 और 4 कैसा बिहेव करेगा? उसका साइज सीमेंट के जैसा हो जाता है। तो सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी तो खाली सीमेंट दे पाएगा, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए वो भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा कौन सा होता है? जहां पे जोन 2 लिखा, जोन 2 को सर्कल कर कर वहां पे ऐसे नीचे लिखना स्टैंडर्ड साइज सैंड, क्योंकि इस वाले से ऐसे लिखना बेटर क्वालिटी कंक्रीट, अच्छी कंक्रीट की क्वालिटी मिलती है। कर लिया? बोलिए। तो भी हो जाएगा, बट उसमें सिलिका तो नहीं होगा ना, क्वार्ट्ज तो नहीं होगा ना, तो वो सैंड नहीं बन सकता। जैसे चट्टान तो बहुत सारी है, मैं हर किसी को लेके कोर्स एग्रीगेट बना सकता हूं क्या? या अच्छे की बात हो रही है, ऐसे समझ। चट्टान तो बहुत सारी है, मैं किसी को भी साइज में कर दूंगा, बट ऐसा जो सिर्फ अपना काम करे, दूसरों को दिक्कत ना दे, वो सिर्फ सिलिका ही होगा जो अच्छी वर्केबिलिटी दे पाए। क्योंकि हर किसी को करेंगे
तो सैंड जो होता है, आपने सुना होगा, सैंड का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। हर किसी को तोड़ने पे जरूरी नहीं कि वो स्फेरिकल दे। जब वो स्फेरिकल शेप आएगा तभी वो छोटे छोटे बॉल बियरिंग की तरह काम कर पाएगा और तभी अच्छा लुब्रिकेशन मिलेगा। इसे हर किसी को उतने रेंज में चूरा करने से वो जरूरी नहीं कि सैंड बन जाए। जीजीबीएस में ऐसा पॉसिबल, इसलिए आर्टिफिशियल में खाली जीजीबीएस ही, वरना तो हमारे पास बहुत सारे हैं ऐसे। चलिए, क्या इसकी साइज रेंज बता रहा हूं। जो जोन 1 है, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जोन 1 की जो साइज रेंज होती है वो 4.75 से 2 तक होती है। इनकी 2 से लेकर 1 तक होती है। इनकी 1 से लेकर नियर अबाउट 600 माइक्रोन होती है और इनकी 600 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक होती है। ये इनका साइज रेंज होता है। 4.75 से 2.36, 2.36 से 1.12, 1.12 से 600 माइक्रोन, 600 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक जोन 4 होता है। अब यहां पर एक बात समझना, साइज बाद में लिखना, पहले बाद में यहां पे पॉइंट समझो। मतलब जो जोन 2 में सैंड पाई जाती है, इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। अरे हाँ या ना, एक साइज रेंज है। ये साइज रेंज पूरे भारत में, जैसे मान लो ये भारत है हमारा, तो पूरे भारत में अलग अलग जगह जहां भी बालू पाई जाएगी उसमें से कुछ का ये होगा, कुछ का साइज वो होगा, कुछ का ये होगा, कुछ का ये होगा। ऐसे वाले साइज की जो सैंड होती है वो तमिलनाडु जो जगह है, तमिलनाडु में जो कोस्टल एरिया है, पूरा कोस्टल एरिया समझते, समुद्री इलाका, तटीय इलाका, उस वहां पर सी शोर पे जगह है जिसका नाम है एन्नोर। क्या नाम है? तमिलनाडु में एक जगह है एन्नोर, उसका जो समुद्री इलाका, तटीय इलाका है, वहां पे जो बालू पाई जाती है वो एग्जैक्टली इस साइज रेंज की होती है। इसलिए जोन 2 की सैंड का नाम एन्नोर सैंड भी रख दिया गया। क्या नाम रख दिया? सभी को समझ में आया?